What's up guys, my name is Jatin Malhotra and welcome to Malhotra Hair Replacement. So आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। क्या हेयर पैच की प्राइसिंग रहती है, क्या हेयर पैच में अलग अलग क्वालिटीज आती हैं एंड क्या हेयर पैच की लाइफ रहती है। ये 3 बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट हमारे हर व्यूअर के माइंड में रहते हैं। मैं ऑलमोस्ट अपनी हर वीडियो के कमेंट्स में ये 3 क्वेश्चंस मेरे को बार बार देखने को मिलते हैं। सो मैंने सोचा इसकी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए आप लोगों के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। सो इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपसे डिटेल में बात करने वाला हूँ एंड मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं हेयर पैच की प्राइसिंग की। प्राइसिंग के लिए मैं हेयर पैचेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगा, एक लो रेंज हेयर पैचेस एंड एक मीडियम टू हाई रेंज हेयर पैचेस। लो रेंज हेयर पैचेस का आप ऑलमोस्ट प्राइस लेके चलिए 6 to 10,000 एंड मीडियम टू हाई रेंज हेयर पैचेस का प्राइस लेके चलिए 10 to 25,000। सो अब क्या फर्क होता है एक लो रेंज हेयर पैच में 8-10 हज़ार रुपए के हेयर पैच में, एंड क्या फर्क होता है एक 15-20 हज़ार रुपए के हेयर पैच में। इसके लिए मैं आपको वीडियो में 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा। ये बहुत ही मेजर फैक्टर्स हैं जो एक हेयर पैच का प्राइस डिसाइड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज हेयर क्वालिटी। पैचेस में क्या होता है, हर पैच में अलग अलग बालों की क्वालिटी होती है। कम से कम 30-40 तरह की बालों की क्वालिटी आती है, एंड जो पैच का प्राइस है वो भी कौन सी क्वालिटी के बाल किस पैच में लगे हुए हैं उस पर डिपेंड करता है। बालों की क्वालिटी में होता क्या है, जो लो बजट के हेयर पैचेस होते हैं लो रेंज के, उसमें जो बालों की प्रोसेसिंग है एंड जो बालों की क्वालिटी है ज़्यादा फाइन नहीं होती। एवरेज बालों की क्वालिटी एंड एवरेज ही प्रोसेसिंग होती है उसमें। एंड जो बाल होता है थोड़ा मोटा बाल होता है, थिक बाल होता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे हाई रेंज के हेयर पैचेस की, तो हाई रेंज के हेयर पैचेस में जो बालों की क्वालिटी है वो बहुत ही सिल्की स्मूथ फाइन प्रोसेसिंग के बाल होते हैं, जिससे आपकी नेचुरलिटी ज़्यादा से ज़्यादा आती है। एंड ये बहुत ही थिन बाल होते हैं ताकि आपका लुक एकदम जेन्युइन लगे। सेकेंड पॉइंट इज बेस क्वालिटी। हेयर पैच का जो बेस होता है इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है। अलग अलग तरह के बेस आते हैं, जैसे मोनोफिलामेंट बेस, फ्रंट लेस बेस, फुल लेस, स्विस लेस, फ्रेंच लेस, पीयू बेस, एचडी स्किन, स्किन बेस। बहुत ही अलग अलग वैरायटी के हेयर पैचेस आते हैं। प्राइस भी उसी पे डिपेंड करता है। जो लोअर क्वालिटी के हेयर पैचेस होते हैं उसमें आपको ऐसा एक साइड में ये बॉर्डर सा देखने को मिल जाएगा, इसे मोनोफिलामेंट बेस कहते हैं। होता क्या है, इनका जो बेस होता है लोअर रेंज के हेयर पैचेस का, ये जो बेस होता है थोड़ा थिक होता है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे हाई रेंज के हेयर पैचेस की, तो हाई रेंज के जो हेयर पैचेस होते हैं उसका जो बेस होता है बहुत ही थिन सॉफ्ट लाइट वेट बेस होता है, जिससे आपका कंफर्ट लेवल बहुत इंप्रूव होता है। बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, स्वेटिंग की वजह से हमें मतलब इचिंग होती है, जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है या किसी को नेचुरली अगर ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो वो ये फुल लेस हेयर पैचेस यूज़ कर सकता है। इसमें क्या होता है, कॉटन का बेस होता है एंड इससे आपकी जो इचिंग की दिक्कत है वो सॉल्व हो जाती है। वहीं अगर किसी किसी की रिक्वायरमेंट होती है कि सर हम आगे से जो हेयर लाइन है वो एकदम नेचुरल लगनी चाहिए, तो उसके लिए ये हेयर लाइन हेयर पैचेस आते हैं। इसमें क्या होता है, आपका ऐसे अपीयरेंस आती है कि जो बाल हैं एकदम आपके स्कैल्प से ही ग्रो कर रहे हैं। ये वो हेयर पैचेस होते हैं। एंड बहुत लोग कहते हैं कि सर हमें कहीं से भी हम पार्टिंग करें, मांग अगर हम निकालते हैं तो हमें एकदम अंदर से स्कैल्प दिखना चाहिए, हमें स्किन बेस हेयर पैच चाहिए। हाई रेंज में आपको स्किन बेस हेयर पैचेस भी देखने को मिल जाते हैं। ये फर्क रहता है लो रेंज और हाई रेंज के हेयर पैचेस के बेस में। थर्ड पॉइंट इज हेयर डेंसिटी। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं डेंसिटी क्या होती है। मान लो अगर हेयर पैच के बेस में फॉर एग्जांपल 1 इंच एरिया में 10 बाल लगने हैं, तो उसकी डेंसिटी हो गई 100%। अगर मैं उसी 1 इंच एरिया में 8 बाल लगाऊं तो उसकी डेंसिटी हो गई 80%। एंड अगर मैं उसी 1 इंच एरिया में 6 बाल लगाऊं तो उसकी डेंसिटी हो गई 60%। जो लो रेंज के जो हेयर पैचेस होते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो हैवी होती है। हैवी डेंसिटी का मतलब इनमें ऑलमोस्ट 100 से 120% तक की डेंसिटी रहती है। वहीं मैं बात करूं अगर हाई रेंज हेयर पैचेस की, जो इनकी डेंसिटी होती है 60 to 80% डेंसिटी होती है। डेंसिटी से फर्क क्या पड़ता है, अगर ज्यादा हैवी डेंसिटी का हेयर पैच होता है
सो उससे लुक ज़्यादा नेचुरल नहीं आती। वहीं पे अगर कम डेंसिटी का हेयर पैच होता है सो उसमें आपका लुक ज़्यादा नेचुरल आता है, इसलिए ये हेयर पैचेस कॉस्टली होते हैं। एंड पर फिर भी ये जो डेंसिटी है ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करती है। अगर किसी के साइड के बालों की डेंसिटी हैवी है तो ऑब्वियसली उसे हैवी डेंसिटी में ही पैच लेना पड़ेगा अपना, सो दैट उसके जो बालों की प्रॉपर जो ब्लेंडिंग है वो हो जाए। एंड अगर किसी के साइड के बालों की डेंसिटी लाइट है सो उनके लिए लाइट डेंसिटी के हेयर पैचेस बेस्ट ऑप्शन है। सो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी। फोर्थ पॉइंट इज टाइप ऑफ हेयर नॉटिंग। हमारे, अगर मैं आपको समझाऊं तो हमारे जो नेचुरल जो बाल होते हैं उसमें एक एक बाल ग्रो होता है, हर एक हेयर फॉलिकल जहां से एक बाल ग्रो होता है तो हर फॉलिकल से एक एक बाल ग्रो होता है। उसी तरह से हेयर पैच में भी नॉटिंग होती है जब बाल की। तो जो हाई रेंज के हेयर पैच होते हैं इनमें एक एक बाल सिंगल नॉट किया जाता है ताकि नेचुरलिटी ज्यादा से ज्यादा आए। वहीं पर अगर मैं लो रेंज के हेयर पैचेस की बात करूं तो इसमें 2-3 बाल एक साथ नॉट किए होते हैं, डबल ट्रिपल नॉटिंग होती है। सो इसमें क्या होता है, ये बहुत बार ये हेयर पैचेस मशीन में भी बनते हैं। मशीन मेड होने की वजह से इनकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। वहीं पे अगर मैं हाई रेंज हेयर पैचेस की बात करूं तो इसमें एक बाल नॉट होता है, तो इसमें ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड इसमें ह्यूमन लेबर ज्यादा लगती है, इसलिए ये पैचेस कॉस्टली होते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज नेचुरलिटी। बहुत लोग पूछते हैं कि सर नेचुरल लुक किस हेयर पैच में आएगा। सो अगर आप ऑब्वियसली अगर आप एक अच्छी चीज लोगे, एक महंगी चीज लोगे, सो आपको उसकी एडवांटेजेस भी उतनी ही है। जैसे मैंने आपको बताया जो हाई रेंज के हेयर पैचेस होते हैं इसमें बालों की क्वालिटी, बालों की प्रोसेसिंग, पतले बाल होते हैं, इसमें सिल्की स्मूथ हेयर होते हैं। बेस की जो क्वालिटी है, बेस बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत ही थिन बेस होता है। आगे आपको नेचुरल हेयर लाइन देखने को मिल जाती है, आपको स्किन बेस देखने को मिल जाता है। सो ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी नेचुरलिटी इंप्रूव करती है। वहीं अगर मैं बात करूं लोअर रेंज के हेयर पैचेस की, सो इसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस देखने को नहीं मिलते। सो अगर आप नेचुरलिटी की बात करो तो वो ऑब्वियसली हाई रेंज पैचेस में आपकी नेचुरलिटी ज्यादा निखर के आती है। ये तो हो गई हेयर पैचेस की प्राइसिंग एंड हेयर पैचेस की अलग अलग क्वालिटी की बात। अब बात करते हैं हेयर पैचेस की लाइफ की। लाइफ में क्या होता है, जो लोअर या मीडियम रेंज के हेयर पैचेस होते हैं इनकी जो लाइफ है ये 1 से 1.5 साल होती है। 1-1.5 साल ये आराम से निकाल देते हैं। वहीं मैं बात करूं अगर हाई रेंज के हेयर पैचेस की, तो इनमें क्या होता है, बेस बहुत थिन होता है, सिंगल नॉटिंग हो रखी होती है बालों की। इसमें बाल आसानी से टूट जाते हैं। जब आप कॉम्ब करोगे, हेड वॉश करोगे, हेयर स्टाइल अपना सेट करोगे तो इसमें बाल ज्यादा आसानी से टूट जाता है एज कंपेयर टू लोअर रेंज हेयर पैचेस। उसकी लाइफ भी रिड्यूस हो जाती है। ये पैचेस ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होते, इसलिए इन पैचेस की एवरेज लाइफ होती है 6 to 9 months। बाकी हर पैच की जो लाइफ है वो क्लाइंट की यूजेज पे डिपेंड करता है कि कैसे वो उसको मेंटेन करता है, कैसे आप अपने पैच की अच्छे से केयर करते हैं नहीं। उस पर भी डिपेंड करता है। गाइस, ये तो हो गई हेयर पैच की प्राइसिंग, हेयर पैच की अलग अलग क्वालिटी और हेयर पैच की लाइफ की बात। पर आप सोच रहे होंगे कि अगर सर इतनी सारी अलग अलग क्वालिटी है, इतने सारे प्राइजेस में फर्क है, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। ये टोटली डिपेंड करता है यूजर के ऊपर, यूजर की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप मेरे को बोलोगे कि सर मेरे को नेचुरलिटी ज्यादा चाहिए, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आपको उस हिसाब से चीज दिखाऊंगा। एंड अगर आप बोलोगे कि सर नेचुरलिटी भी हमारे को अच्छी चाहिए एंड बजट भी थोड़ा मीडियम रेंज में हो, मैं आपको उस हिसाब से दिखाऊंगा। एंड अगर आप चाहते हो कि सर हमारा बजट ज्यादा नहीं है, आप हमें बेस्ट से बेस्ट चीज दिखाओ लो बजट में, तो मैं उस हिसाब से आपको चीज दिखाऊंगा। ये टोटली डिपेंड करता है यूजर की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है एंड उसका बजट क्या है। हमारे पास सारी क्वालिटी अवेलेबल रहती हैं, 6000 से लेके 25000 तक हमारे पास सारी क्वालिटीज अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्वालिटी चूज करनी हो, आप हमारे पास यहाँ पे विजिट जब करेंगे हम आपको सारी क्वालिटी दिखाएंगे एंड जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसे चूज कर सकते हैं। नेचुरल लुक आपको सारी क्वालिटी में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो 10,000 वाला पैच है वो आपका नेचुरल लुक नहीं लगेगा एंड जो 20,000 वाला पैच है वो आपका नेचुरल लगेगा। लुक हम आपको सारे पैचों में नेचुरल लेंगे। बाकी जो एक हाई क्वालिटी और एक लो क्वालिटी की चीज है तो उसमें तो फर्क आएगा ही आएगा। गाइस, बहुत बार होता है
हमारे को क्लाइंट्स विजिट करते हैं, सो वो कहते हैं कि सर हमें ज़्यादा लोअर बजट चीप क्वालिटी का हेयर पैच भी नहीं चाहिए एंड हमें ज़्यादा हाई एंड हेयर पैच भी नहीं चाहिए, आप हमें मीडियम रेंज में बेस्ट से बेस्ट दिखाओ हेयर पैच जो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी हो। सो मैं उन्हें ये हेयर पैच सजेस्ट करता हूँ। ये फ्रंट हेयर लाइन हेयर पैच है, इसमें आपके सारे काम हो जाते हैं। इसमें आपके आगे से नेचुरल फ्रंट हेयर लाइन भी देखने को मिल जाती है, इसमें आपको कॉटन का बेस भी देखने को मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। पीछे से आपको बॉर्डर देखने को भी मिल जाता है जिससे पैच की ड्यूरेबिलिटी जो है मेंटेन रहती है एंड बालों की क्वालिटी और बालों की प्रोसेसिंग भी बहुत ही ज्यादा फाइन होती है। सो पर्सनली मैं ये हेयर पैच सजेस्ट करता हूं अगर आपको मीडियम रेंज में बेस्ट से बेस्ट चीज चाहिए। इसकी नेचुरलिटी एंड इसकी ड्यूरेबिलिटी दोनों अच्छी हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपसे बात करी हेयर पैच की प्राइसिंग से रिलेटेड, हेयर पैच की क्या अलग अलग क्वालिटीज आती हैं, क्या हेयर पैच की लाइफ रहती है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं एंड नहीं तो आप हमें विजिट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर और एड्रेस दोनों अभी आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। हमारा ऑफिस शास्त्री नगर दिल्ली में है। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड अगर वीडियो में आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लें एंड अब आगे भी और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।